हेलो, क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर में हम लगभग 6 लेक्चर लगाएंगे मंडे टू सैटरडे, जिसमें से 3 लेक्चर छोटे हैं 1-1 घंटे के, और 3 लेक्चर बड़े हैं 1.5-1.5 घंटे के। ठीक है जी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बैच 1.5-1.5 घंटा चलेगा। और ये बैच शुरू होगा आपका 3:45 बजे। ठीक है। 4:45 से 5:15, 4:45 से 5:15, 3 दिन में मैनेज कर लेना। अगर आपकी कोई और ट्यूशन भी है तो सब 3 दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें और डिले नहीं कर सकते। अगर मेरे पास फर्दर टाइम होता तो मैं पक्का डिले कर देता, पर यही वीक है, आपको भी पता, खत्म करना है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ शुरू के कंसेप्ट डिवेंचर में बिल्कुल सेम। आपको याद है शेयर की शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? लमसम वाले कंसेप्ट से। शेयर इशूड करे लमसम, है ना। और फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और फिर इन इंस्टॉलमेंट पे। याद है आपको बात? फिर इन इंस्टॉलमेंट में तो खैर हमने बहुत कंसेप्ट पढ़े, प्रीमियम पढ़ा, फिर आगे हमने क्या डिस्काउंट हमारे कोर्स में नहीं था, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा, कॉल सिनेरियो, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन में आगे बढ़े, 4 फीचर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे 4 फीचर, और बढ़ते ही गए। ठीक है। अब वो उतने ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, पर कंसेप्ट है। ठीक है। शुरू के 15-17 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो सकते हैं। 7 क्वेश्चन तो हम आज ही खत्म कर लेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7 से 8 कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन तो बहुत स्पीड पर चलेगा मैटर। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, सीधा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दे रखा है बेटा। पढ़ते हैं, बस फर्क क्या आएगा मैं थोड़ा सा ये भी गाइड कर। कहते हैं गोविंद लिमिटेड इशूड 5009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलो: 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call and on final call 30। ठीक है जी, 20-20, 30-30। कहता है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर, एप्लीकेशन फॉर 4500 डिवेंचर वर accepted in full, application for 800 debenture were allotted 500 debenture, and application for 700 debentures were rejected. Money overpaid on application was utilized towards allotment और journal entry पास करनी है आपको। काम की बात यह है, all money due were duly received except final call on 200 debenture। फाइनल कॉल नहीं आई है 200 शेयर पे। आओ जी सामने देखो, पहला ही क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। मतलब कितना चैम्प समझता है तुम्हारे को, इसको क्या बता दो, ले लो ला लो, छोड़ के बैठे बचे। तो बाबू, 2 टेबल बनेगी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। 4500 को फुल अलॉटमेंट, 800 को हमने दिए 500, और 700 रिजेक्ट हुए। ठीक है जी, यानी कि 6000 की एप्लीकेशन आई, मैंने 5000 की। यही है कहानी। मजाक मजाक खेल लो भैया। मुझे तो ये लग रहा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा अभी कराने का शुरू के क्वेश्चन। मन कर रहा है होमवर्क दो सीधा 15 तक लिखो, पर परसों आज। पर आज लोगे तुम्हारे हालात पता है मुझे, परसों भी आ जाओगे उठ के, कहोगे हित भी नहीं कर। सबसे पहले कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती है वो, प्लस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट शायद पता ही होगी। देन रिजेक्शन। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि एडजस्टमेंट क्या, रिजेक्शन क्या, तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तो आपको आज पानी भर ही लो। इट इज अ पीक टाइम। क्या आपको चुल्लू भर पानी हाथ में भर लेना चाहिए, सांस नहीं आने देनी चाहिए। बेटा, 6000 शेयर पे 20 रुपए मांगे। ठीक है जी। बेटा, 1 लाख रुपए डिबेंचर के हैं, 6000 रुपए एडजस्टमेंट के हैं, और सॉरी, हाँ ठीक है, और 14000 रुपये बेटा रिफंड होंगे। ठीक है। बाकी पूरी टेबल 5000 से ही बनी है। इसमें अब टाइम लगाने जैसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा उड़ा दो। और वो, अब सबसे पहले जो एडजस्टमेंट के लिए पैसे छोड़े हुए हैं उसके बारे में सोचो। जिन्होंने 800 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 500 शेयर दिए, 300 शेयर पे 20 रुपए, एप्लीकेशन मनी एडवांस आई हुई है, आई हुई है। जब अलॉटमेंट आऊंगा कितने शेयर से मांगूंगा? 500 शेयर से। मैंने 500 शेयर बोला, कहा लाओ 20 रुपए लाओ, 10,000 रुपए लाओ। उन्होंने कहा 6000 तो हमारे एडवांस से हुए हैं,
अरे यार ये शेयर अलॉटमेंट लिखने की बस ये एक चैप्टर में दिक्कत बहुत रहती है। शेयर लिख लिख के दिमाग खराब हुआ रहता है, डिवेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, 6 के 6 हजार एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और वो आखिरी में कहते हैं एक पर्सन जिसके पास 200 शेयर हैं उसने फाइनल कॉल ली थी और 4 फीचर जैसी कोई बात नहीं थी, बस फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है जी। अब आपको एंट्री में फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। जहां जहां वर्ड डिबेंचर आएगा उसके सामने डिबेंचर की परसेंटेज जरूर होगी। अच्छा पहली एंट्री करोगे क्या, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, इस क्वेश्चन में डिबेंचर 9% वाले। सेकेंड एंट्री वैसे क्या करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक, जहां जहां भी मैंने डिबेंचर बोला, जैसे कि डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट बोला 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% बैंक देना वो देना टू बैंक। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है जी, देखो टीचर के लिए बहुत सहूलियत है, हमें क्या हमने टेबल बनानी जर्नल एंट्री तो आपसे ही करा है। ठीक है जी, तो हम तो कभी गलत नहीं होने वाले, गलत तो सिर्फ आप ही हो सकते हो, कोई स्कोप ही नहीं हमारे गलत होने का। ये एंट्री बता दो 8, ताकि हम पैकअप कर सकें शुरू के 8 क्वेश्चन का जल्दी से। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, क्या हो गया मैडम, कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं करना था यार। इस टेबल की तो ब्यूटी बताई हुई है तुम्हें, सारे हथियार तुम्हारे हवाले कर दिए मैंने, कुछ भी चीज माइनस होगी यार, सोचना भी क्या है। 4 फीचर है नहीं डिवेंचर का, भूल जाओ तुम्हारे बुक्स में, जब 4 फीचर नहीं है तो ये वाली बात कभी टेंशन देगी नहीं तुम्हें कि कौन से एरियर फेस में हो या 4 फीचर में हो, ऐसी टेंशन ही नहीं है। कौन से एरियर है ही नहीं 4 फीचर, तो कौन से एरियर ही बताने, टेंशन क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से एरियर्स डेबिट टू 9% डिवेंचर सेकंड कॉल, चक्कर आ गए। ठीक है, बाकी तो कुछ नया है, क्लियर बात, आगे बढ़े। एक आध क्वेश्चन तुम्हारे लिए ढूंढते हैं भैया कुछ नया था, और एक कंसेप्ट नया लिखवाना है। एक नया क्वेश्चन मैंने देखा तो था भाई कि देखा था, ये तो कुछ नहीं है। वेरी वेरी गुड, यही है वो क्वेश्चन, पढ़ते हैं, कुछ तो मिला। रोज लिमिटेड, मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कितना प्यारा ना, तुम भी रख ही लो। कहता है रोज लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each payable as follow: 10 on application, 20 on allotment, 30 on first call, 40 on second call. Arun who holds 500 debenture failed to pay the amount due on allotment. अरुण जिसके पास 500 शेयर है अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, he however pays this amount with the first call money. कहते जो अलॉटमेंट में पैसे नहीं दिए वो उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिए। कभी नहीं हुआ ना ऐसा कि एक बार कॉल से एरियर हुए और उसके पैसे दोबारा आ गए, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है। मुझे अभी इतना विश्वास है यहाँ पर बैठे हुए 3-4 बच्चों पे कि मैं नहीं भी कर रहा हूँ तब भी कर देंगे और सही कर देंगे, सही कर देंगे। डाउट है किसी को, तुम्हारी है पहली टर्न। दिनेश who holds 800 debenture paid the calls in advance on allotment। दिनेश जिसके पास 800 डिबेंचर है उसने कॉल्स इन एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के साथ ही, पास एंट्री। मैं आपको बता देता हूँ आपको एंट्री कौन से करके बतानी है मुझे, 4, 6 और 8, एंट्री नंबर 4, 6 और 8 करके बतानी है। और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पास 2-3 बच्चे ऐसे हैं हीरे कि मैं बता देता वो तब भी कर देंगे, करना चाहिए। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत सारे बच्चों ने किया और खाली टेबल ही नहीं जर्नल एंट्री भी ठीक ठीक बना। बेटा 1 लाख रुपए आ गए, डिबेंचर दे दिए, 2 लाख मांगे, आया नहीं बात की बात, 3 लाख, 4 लाख। अरुण जिसके पास 500 शेयर हैं ये पैसे नहीं दिए, है ना, 500 शेयर पे 20 रुपए नहीं दिए, 10,000 नहीं दिए, कहता है ये पैसे उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए, मतलब यहाँ दे दिए।
ठीक है। और दिनेश एक पर्सन जिसके पास 800 शेयर है, उस कहता है उसने दोनों कॉल अलॉटमेंट के साथ ही, तो 800 शेयर पे ये 30 रुपए भी दे दिए और 800 शेयर पे ये 40 रुपए भी दे दिए। बेटा जब ये 30 दे दिए तो यहाँ थोड़ी देगा, और ये 40 दे दिए तो यहाँ थोड़ी देगा। अब रही एंट्री नंबर 4 की बात, यार था ही क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना डरोगे उतनी वाट और लगेगी, जो जो माइनस हुआ सब डेबिट करते जाओ। कॉल सिनेरियस डेबिट, जो जो प्लस हुआ सब क्रेडिट है। एक तो कॉल्स इन एडवांस और एक बेटा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे बता दो परसेंटेज कितनी डिबेंचर थी? 10। तो बाबू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना और कॉल्स इन एडवांस ये पूरा लिखना। भाई कॉल्स इन एरियर के सामने ये अमाउंट लिखो 10,000, कॉल्स इन एडवांस के सामने ये अमाउंट लिखो 56,000। बैंक में क्या जाता है जो सब सॉल्व करने के बाद आता है, दिक्कत थी क्या? तो 46। और बेटा डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, यहाँ पर कितना गया, 2 लाख, यहाँ पर भी कितना जाएगा, 2 ही लाख जाएगा। दिक्कत क्या है? 6 बैंक अकाउंट डेबिट, जो जो प्लस है क्रेडिट होगा, जो जो माइनस है डेबिट होगा। अगर आज तक ये बात समझ नहीं आई तो भैया कोई नहीं समझा सकता जिंदगी में कभी, इससे आसान तरीका किसी के पास नहीं है। टेबल की इतनी बड़ी ब्यूटी बता रखी है भाई साहब, जो मर्जी कर लो टेबल के साथ। पहली बार जिंदगी में कॉल्स एंड एरियर क्रेडिट होने जा रहा है, पहली बार। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने ठीक किया, कॉल्स एंड एरियर के 10,000 रुपए यहाँ पर आ गए, कॉल्स एंड एडवांस के 24,000 रुपए यहाँ एडजस्ट करने हैं। बैंक में क्या अमाउंट आती है तो सब एडजस्ट करने के बाद आता है। और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगोगे, इतने ही मांगोगे। और लास्ट तो वैसे भी कुछ एंट्री है ही नहीं है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। कंसेप्ट लिखेंगे नया, कंसेप्ट नंबर 81, कंसेप्ट नंबर 81, इशू ऑफ डिबेंचर। चलिए, तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट क्या मेरे कोर्स में था? नहीं था। एक क्वेश्चन भी गया इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का? नहीं। डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं, शेयर भी होते हैं, और शेयर कोर्स में ही था, डिबेंचर कोर्स। अभी इस पर पे 2 क्वेश्चन है बुक में अभी। ठीक है जी, आज के टारगेट के हिसाब से आएंगे और डिस्काउंट के क्वेश्चन, ये भी बता रहा हूँ लेटर ऑन। आखिरी के 2 लेक्चर में सबसे ज्यादा आएंगे फ्राइडे सैटरडे। अभी आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा एक आप। ठीक है जी, एक ही बारी में सीख जाओगे, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। जिसने प्रीमियम सीखा हुआ है उसके लिए डिस्काउंट और आसान है, कुछ भी नहीं है। अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस सबको पता है, वो याद होंगे तो काम हो ही जाएगा। तो वो इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, डिस्काउंट होना इशू पर लॉस है या नहीं है? 2 बातें हमेशा से बोली हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हो डिस्काउंट दिया लॉस है, डिबेंचर रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो हमेशा लॉस। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और इशू पर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू, दोनों में ले लॉस हो। आपको कह रहा हूँ 100 रुपए का डिवेंचर ले लो, 90 दे दो, नुकसान नहीं है। और आपसे 100 का डिवेंचर वापसी मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ लो रीपेमेंट पे 110 ले लो, नुकसान नहीं है। ठीक है ना? हमेशा इशू पर देना डिस्काउंट और रिडेम्पशन पर देना प्रीमियम, दोनों लॉसेस। ठीक है, पढ़ते हैं। लॉस अगर कभी कुछ ना बता रखा हो, एसपीएल से तो राइट ऑफ हो ही जाए, एसपीएल में ले जाओ। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम से ये दोनों राइट ऑफ हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन। देख लेना सेक्शन 52(2) लिखा है। पढ़ते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 7। सूर्य लिमिटेड इशू 2500 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच
एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल एज। ये 10% किस पे निकालेंगे, हमेशा फेस वैल्यू। डिस्काउंट की परसेंटेज, प्रीमियम के परसेंटेज, डिविडेंड की परसेंटेज, तीनों की परसेंट हमेशा फेस वैल्यू पर लगती है। 25 on application, 25 on allotment and the balance on the first call. Application were received for 2000 debenture and the allotment was made. All the money was duly received. Expenses on issue of debenture amount to rupees 10,000. Pass necessary journal entry for first year only. अच्छा, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी 2500 डिबेंचर बेचना चाह रही थी, पर एप्लीकेशन कितने की आई, 2000 की आई। पूरा क्वेश्चन किससे होगा, 2000 से होगा। 2000 डिबेंचर 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट है, यानी कि 90 में बेचा। मैं ही तो देखू बाबू, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन 10% की डिस्काउंट है। 10 रुपए की डिस्काउंट है मतलब 90 में बेचा। कहता है 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ते थे, क्वेश्चन ये ना बताए प्रीमियम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, हमेशा अलॉटमेंट पर है। डिस्काउंट की भी सेम बात है, क्वेश्चन ना बताए तो कहाँ पर है, अलॉटमेंट में। नहीं बताई ना यहाँ पर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, अलॉटमेंट। अब लिखा हुआ है अलॉटमेंट में 25 है ना, डिस्काउंट कितने किया, देखो पहले कितने किया, 10। 25 ही लिखना है आपको, पहले 10 जोड़ो 25 में। अलॉटमेंट 25 की थी, 10 रुपए के डिस्काउंट है, डिस्काउंट के अमाउंट जोड़ दो, कितना हो गया अलॉटमेंट 35 का। 35 माइनस 10 ऐसे लिखना, ठीक है जी। अगर यही प्रीमियम होता, लिखा होता 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10, तो कैसे लिखता, 25 प्लस 10 लिखता। यहाँ 25 है, डिस्काउंट लिखना है मुझे, कैसे लिखूं बेटा, डिस्काउंट के अमाउंट जोड़ो, अलॉटमेंट कितने का दिखाई दे रहा है 35 का, 35 माइनस 10 करके लिखो, ठीक है जी। बाबू 25 की फेस वैल्यू, 35 की फेस वैल्यू, 60 की फेस वैल्यू, यानी कि बैलेंस कितना होगा 40। 100 की फेस वैल्यू पूरी हो गई, 10 के डिस्काउंट पूरी हो गई। चलो कैलकुलेशन कर, 50,000 रुपए आए होंगे, 50,000 का डिवेंचर दिया होगा, 70,000 फेस वैल्यू के मांगने थे, पर 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि पैसे आए कितने होंगे, 50,000 ही आए होंगे। हमेशा का नियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी एंट्री में दिखाई नहीं देता, है ना। अगर रटवाना हो तो मैं तो पीएचडी करा दूं, नहीं दिखाई देता ना, लॉजिक भी है भाई। पैसे आते हैं तब थोड़ी देखता हूँ किस चीज के आ रहे हैं, सेम भी यहाँ पर है ना। हमेशा ध्यान रख लेना, डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा इसी एंट्री में होता है, और कॉल से एडवांस और एरियर हमेशा इसी एंट्री में होता है। अगर इतना तो महसूस कर ही लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ो जी, 80,000 मांगे होंगे, 80,000 मिल गए होंगे। आपको भी पता है नई एंट्री क्या है, एक है बस, ठीक है। वो भी मुझे लगता नहीं मुझे करानी चाहिए, कर ही लोगे। डिवेंचर एप्लीकेशन 12% है शायद, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, माइनस में है, समझदार को इशारा काफी, क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, discount on issue of debenture account debit to 12% debentures। अब वो वहां एक बात बोलता था, दोबारा यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ। शेयर के सामने, सॉरी शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू रहती है। मैं बोलता था डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू रहेगी। 12% डिवेंचर, ये फेस वैल्यू है, ये 35 ही तो फेस वैल्यू है, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 35 फेस वैल्यू है, हमेशा इसके सामने रहेगी। 70,000 डिस्काउंट कितने की है, 20,000, अलॉटमेंट में पैसे कितने मांग रहे हो, 50,000। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, आ गए 50,000 अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट के 50,000 मांगे, अलॉटमेंट के 50,000 आ जाएंगे, सब कुछ मैच कर। कुछ अनोखा है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इजी वन। ठीक है, इतना ही कराना है मुझे आज, तो और कुछ कराएंगे रखते हैं आज के लिए, इतना ही है प्यारे बच्चों। शुरू के 8 इलस्ट्रेशन हो, ठीक है जी। टेबल टेबल बनानी है, जो एंट्री आपको एक एक दो दो नहीं लगे बस वो कर लेना। अगर आपको लगता है मुझे करने की भी कोई रहती है तो ना भी करना, वो आपकी इच्छा।
है 15 प्लस 10 क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपके हिसाब से जो होते हैं 15 प्लस 10, ये 10 रुपए प्रीमियम के मांग रहा हूं। चलो मैं 15 का भी लॉजिक गलत, 10 का भी लॉजिक गलत। पहले तो 10 सोचो क्यों, ये तो एक्स्ट्रा पैसे मांगोगे तभी तो प्लस करोगे, यहाँ एक्स्ट्रा तो मांगेगा तो प्लस तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर यहाँ 15 लिख दोगे, 25 15, और ये तो बिल्कुल ही रायता हो जाएगा। समझ लो बेटा, पैसे नहीं लेने, प्रीमियम में होता है फालतू लेने, इसलिए प्लस करो। डिस्काउंट करता था पैसे छोड़ दिए तो हटाओ ना, माइनस करके तो हटा सकते हो। अगर मेरे को यहाँ -10 करना है, चलो मैंने लिख दिया -10, उसने कहा अलॉटमेंट 25 की है, उसने कहा अलॉटमेंट 25 की है, मुझे अलॉटमेंट है 25 लिखने हैं, पर -10 अलग से लिखने हैं, मैंने -10 लिख दिए। अब किस फिगर में से 10 माइनस करूं कि वो 25 के बराबर हो जाए? ऑब्वियसली 35 में से 10 माइनस करूंगा तभी तो 25 के बराबर। ठीक है, क्लियर है बात बाबू? एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ इलिस्ट्रेशन नंबर 8 तक हो जानी चाहिए आपसे, बिल्कुल 8 तक हो जानी चाहिए। इस क्वेश्चन में ना एक बात और थी जो मैंने बताई नहीं, मेरा ख्याल आप समझ ही जाओगे। एक्सपेंस थे डिबेंचर के इशू करने में, एंट्री पता ही है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, ये 10,000 जो खर्चों के हैं और ये 20,000 जो डिस्काउंट के हैं, दोनों डेबिट हुए। ये भी लॉस है इसलिए डेबिट हुआ, वो भी खर्चे हैं इसलिए डेबिट हुए। दोनों किससे राइट ऑफ हो जाएंगे? एसपीएल से। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ करना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, रख आज के लिए इतना ही रहे, बाय।